पूछा है। दरअसल ये ट्रांसफ़र के संबंध में है कि हमसे किसी ने फ़ोन पर कहा कि 70,000 रुपये दो और मनचाही जगह पर पोस्टिंग ले लो। हमने तैयारी भी कर ली थी सर, लेकिन आपने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया कि खेला हो ही नहीं पाया। सर जो कभी हुआ नहीं वो कैसे संभव हुआ, बिना पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है सर। देखिए, ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली मतलब कोडेड है और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी कि किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहाँ पर उसके स्क्रीन में डीओ के स्क्रीन में आएगा। केवल डीओ के स्क्रीन में ये केवल आता है कि ये विषय है और ये इनके ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता वहाँ पे। इसलिए मैं भी नहीं पता कर पाऊँगा क्योंकि इतना कोडेड है। और अंतिम में जब फाइनली डीएससी के डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आएगा तो इसकी फिर समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये फॉर्मूला के अनुसार करेक्ट है या नहीं है। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे तो या तो साइबर ठगी होगा, जैसे अन्य ठगी नहीं होते हैं कि फ़ोन करके पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इसी प्रकार का कोई ठग है जो फ़ोन करता है। और मैं देखा था एक दो अखबार में भी किसी ने इसका उल्लेख किया था। तो मैं टीचर से ये कहूँगा कि भाई ये आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें। और 20 तारीख को उससे पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ आवंटित है वो आ जाएगा। और छुट्टियां मना रहे होंगे टीचर, मेरा उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि वे खुशी खुशी अपना छुट्टी मनाएं और इस टेंशन से दूर रहें और ठगों से जो परगला रहे हैं उनसे बचें। एक गोपाल प्रसाद राय शिक्षा सेवक हैं मध्य विद्यालय महंदीपुर कोचा धामन किशनगंज से। इनका कहना है कि ये शिक्षा की बात हर शनिवार का इनको हर एक सप्ताह इंतज़ार रहता है। अभी प्रत्येक जिले में छोटे बच्चे तरह तरह की गतिविधियों से गणितीय समझ को विकसित कर रहे हैं। सर अगर आप समर कैंप में बच्चों को हंसते पढ़ते देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं किसी एक एक दो समर कैंप में आऊँगा और बड़ा उत्साहजनक इसका परिणाम निकला है कि बच्चे खेलते खेलते समर कैंप में गणित का अभ्यास कर रहे हैं और ये हर लंबे अवकाश में आयोजित होना चाहिए और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और इसमें एक तो बच्चे की जो कंटिन्यूटी है, लर्निंग कंटिन्यूटी है, वो बनी रहती है और साथ ही साथ उसका जो पढ़ाने का माध्यम है वो जो रेगुलर स्कूल है से भिन्न है। तो मैं ज़रूर मैं समर कैंप में आऊँगा और मैं देखूँगा। जी, एक गृहिणी हैं, नीता गुप्ता नाम है, मर्दाहा टोली पटना की रहने वाली हैं। इनका कहना है, महाशय मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मैंने अपने बेटे का नामांकन माध्यमिक विद्यालय मिर्दाहा टोली पटना में करवाया है एवं हर रोज़ अपने बेटे को नियत समय पर विद्यालय भेजती हूँ, परंतु यह देखकर बहुत ही आहत हूँ कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। मेरे बेटे की तरह ही सारे बच्चे कक्षा में बैठकर शिक्षक के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी सदा आभारी रहूं। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए। और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा।
मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस ज़िले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए बहुत स्पष्ट है और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई, तब तक उस ज़िले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूँगा, मैं सीधे ज़िले से बाहर कर दूँगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नज़र आएंगे या अपने को कहीं मतलब कहीं बॉर्डर ज़िले में नज़र आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे, कोई रियायत नहीं हम इनको देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है। और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर, एक राधिका शर्मा हैं, गोपालगंज जिला में शिक्षिका हैं, सिधवलिया प्रखंड एनपीएस बुचिया काली टोला में कार्यरत हैं। इनका कहना है कि महोदय, मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हुई जिस कारण मेरे सीधे पैर के घुटने के सभी लिगामेंट टूट गए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। महोदय, मैं 4 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक मेडिकल अवकाश पर रही और इसके भुगतान के संबंध में मुझे किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। आपने देखा होगा एक अवकाश के संबंध में निर्देश दिया है। अवकाश अवधि में वेतन नहीं रोकना है अनलेस एंड अनटिल नो पे लीव पे कोई है। और यदि अवकाश अवधि में कोई टीचर का वेतन रोकेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज तो शनिवार है, मंडे को मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा और इसका रिकॉर्ड मंगवा के मैं एक बार देखता हूं कि क्या क्या कार्रवाई इस टीचर के हुआ है। और मैं जो भी इसके सहायक हैं, जो भी इसको डील किए हैं और जिसके स्तर पर ये लंबित है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। यह टॉलरेटेबल नहीं है। और ये है कि आप अवकाश के अवधि में वेतन नहीं दें। बहुत सारी हमारी लेडी टीचर्स हैं जो मातृत्व अवकाश ली हुई हैं, अदर मैटरनिटी लीव्स ली हैं। अगर आप उसका वेतन ही रोक देंगे तो आप उसका गुजारा कैसे चलेगा? और उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल खर्चा है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट कहता हूं मैं सभी डीएस को अपनी मीटिंग्स में कि ये वेतन रोकना अवकाश पीरियड में और उसके बाद फिर नेगोशिएट करना, मतलब ये पुरानी आदत होनी चाहिए। और ये बिल्कुल टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे कि कोई वेतन रोकेगा और वेतन रोक के बैठ जाएगा। ये उसका राइट नहीं है। अगर अन्यथा कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है या अन्य कोई इश्यूज हैं या एब्सेंटिज्म में बात अलग है, लेकिन अवकाश के चलते आप वेतन नहीं रोक सकते। सर, एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, I would like to bring to your kind attention that the building of my school has been incomplete for last 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक अभियंता हैं उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना भी बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के
क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। तो इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है, वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग अब क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज़ हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण कराएंगे। थैंक यू सर। सर एक सर मधवापुर प्रखंड है मधुबनी ज़िले के, वहाँ के एक सिटीज़न हैं, वो एक सवाल रख रहे हैं कि हमारे प्रखंड में टोला सेवक एवं मरकज़ सेवक की कई सीटें रिक्त हैं, परंतु इसके बावजूद एक भी सीट जारी नहीं की गई है कि शिक्षा व्यवस्था एवं नियोजन प्रक्रिया के पारदर्शिता के विपरीत प्रतीत होता है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से शून्य सीट की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर बाधित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस संबंध। देखिए, तालमी मरकज़ और जो टोला सेवक हैं, जो इन दोनों की बहाली हो रही है और एक डेडलाइन फिक्स्ड है। हम लोग देखिए, बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद लंबित हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय में वाद लंबित नहीं है वहाँ की बहाली करें, और जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है उनका जैसे जैसे निपटारा होगा हम लोग बहाली करेंगे। इनका क्या मामला है ये मुझे देखना पड़ेगा, और मैं अगला सप्ताह इसको देख लूँगा कि ये वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय में ये वाद लंबित हैं या कोई अन्य जैसे बता रहे हैं। इसको मैं रिजॉल्व अगले सप्ताह इसको कर दूँ। सर एक विजय कृष्ण त्रिपाठी हैं, ये विशिष्ट शिक्षक हैं संस्कृत के, नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक, राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक के हैं, सारण बिहार से। इनका कहना है कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को मेरा सादर प्रणाम। मेरा कहना है कि इस शिक्षा कोष पर विशिष्ट शिक्षकों हेतु क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि नियमित विद्यालय के अध्यापकों को क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प दिया गया है। ये इस संबंध में क्यों भेदभाव किया गया, इसके संबंध में? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हों, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो पुराने शिक्षक हैं, सभी को अवकाश एक ही मापदंड है, ये अलग अलग मापदंड नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा शिक्षक से कि अपना वेबसाइट में एक बार फिर चेक कर लेंगे। सारे अवकाश जो अन्य टीचरों के लिए अलाउड है वह इनको भी अलाउड है। केवल आपका नियोजित जो पुराने पंचायत स्तरीय है जो टीचर हैं, वो वैसे भी इस शिक्षा कोष में, मतलब वह भी उनकी निकाय जो है वो स्थानीय निकाय है जो अवकाश देती है। बट सरकारी शिक्षक जो हैं उनकी अवकाश तालिका एक साथ है, एक ही बराबर है, अलग अलग नहीं। सर एक सोनू मिश्रा हैं, ये विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका कहना है कि सर आपके द्वारा शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक आपके प्रति कृतज्ञ हैं। महाशय, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही समान प्रक्रिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं, और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम
लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का प्रैन नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं, और सक्षमता के साथ इश्यूज हैं, TRE1 के साथ इश्यूज हैं, किसी ने कुछ प्रैन भर दिया, किसी का कुछ प्रैन है, तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान कर देंगे। जी सर। सर, एक धीरज कुमार हैं, ये शिक्षक हैं, ये कह रहे हैं कि शिक्षा की बात हर शनिवार में आप अपनी कीमती समय निकाल कर हमारी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका समाधान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका कहना है कि इनका EPF की राशि वेतन मद से कटौती की गई है, परंतु EPF अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। देखिए, मेरा समय इतना कीमती नहीं है जितना शिक्षक का समय कीमती है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, शिक्षक का समय इसीलिए कीमती है कि वो जब समय अपने स्टूडेंट्स को देता है, जो भी देता है या जो अपना समय देती हैं, तो उसका कैरियर और उसका भविष्य बनाती है। तो बहुत टीचर का समय बहुत कीमती है, और ये मैं मानता हूँ। और जो पुराने क्वेश्चंस में मैंने देखा कि व्यर्थ में बैठे रहते हैं, तो बड़ा बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। तो मेरा इसलिए हमेशा मैं मानता हूँ कि टीचर का समय सबसे कीमती है, उसको स्कूल में बिताना चाहिए और स्कूल में उसको पढ़ाना चाहिए। जहाँ तक EPF की बात है, मैं वो जैसे पिछले प्रश्न में मैंने आपको कहा, एक बार ये फाइनली एक बार सेटल डाउन हो जाए तो पुराने जो विशिष्ट शिक्षक शायद EPF वाले थे, तो हम लोग ये रिकैलकुलेट करेंगे कि EPF में कितना बकाया है, और ये इंश्योर करेंगे कि मतलब इसी महीने कम से कम EPF क्योंकि प्रक्रिया है, तो इसी महीने कम से कम EPF का हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि EPF की कटौती अपने अपने अकाउंट्स में चली जाए। सर, एक झूमी कुमारी शिक्षिका है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मर्धन डांगी, प्रखंड दिघल बैंक, जिला किशनगंज की। ये सर, ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं। महोदय, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मर्धन डांगी, प्रखंड दिघल बैंक, जिला किशनगंज की शिक्षिका हूँ। महाशय, एक अनुरोध कर रही हूँ कि जिस प्रकार बच्चों को पोशाक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसी प्रकार बच्चों को जूता एवं टाई की सुविधा होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। महोदय, अपने स्तर से व्याप्त भ्रष्टाचार और लाभी को समाप्त करने का कदम उठाया है आपने, आपको बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर। और इसी प्रकार का एक सवाल सर, जितेंद्र नारायण शार्दुल हैं, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। ये इनका कहना है कि इनको स्पोर्ट्स ड्रेस के लिए ये मांग रख रहे हैं, जिसमें लड़कियों के लिए अगर स्कर्ट की सुविधा होती है, जो स्पोर्ट्स खेलने वगैरह में सुविधा होगी, जिसे बच्चे बैगलेस डे के दिन उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की मांग सर ये दोनों शिक्षकों ने रखी। देखिए, प्राइवेट स्कूल में तो कुछ प्राइवेट स्कूल टाई और जूता पहन के आने को कहते हैं, और उसमें अभिभावक का ही खर्चा होता है। देखिए, हर चीज़ के पीछे राशि की उपलब्धता भी इश्यूज़ है। हमारे यहाँ करीब 2 करोड़ बच्चे हैं, मोटा मोटी 2 करोड़ बच्चे हैं, और जूता, सॉक्स और मोज़ा भी है, मोज़ा, टोपी और टाई, इसका हम लोगों ने हिसाब किताब लगाया था एक बार। इतनी बड़ी राशि हो गई थी कि हम लोग थोड़ा सोचे कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा। और मैं कभी कभी फ़ोटो भी देखता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में कि अभिभावक ने अपने आप ही, सब लोगों ने खरीद के, टाई खरीद के बच्चों को दिया है। कुछ लोग जूते में भी आते हैं, और मैं लड़कियों को देखता हूँ कभी कभी कुछ स्कार्फ भी पहनी हुई हैं। और विभिन्न स्कूलों ने अपने अपने परिवर्तन और अपने किया है, और हो सकता है इस पर तो अभिभावक पर काफ़ी बोझ पड़ता होगा। लेकिन अभी क्योंकि टोटल अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे इस राज्य में 1/5 एक पाँच का भाग का बजट जो है केवल शिक्षा विभाग में व्यय होता है। और इतना बड़ा बजट व्यय होने के बावजूद भी फिर जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो ये और उसको आकार और बड़ा कर देता है। तो भविष्य में सोचेंगे, बट ये अच्छा विचार है। जहाँ तक स्पोर्ट्स के लिए टी शर्ट और अन्य की बात है, तो हम लोग पहले शुरुआत ये करेंगे कि
जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में अब रुचि रखेंगे, जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में मतलब रुचि रखेंगे, उनको सीमित रूप में, मतलब लिमिटेड, हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा होगा जो स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, तो टी शर्ट भी जो विनर्स हैं उनको मिली थी। तो कुछ सेलेक्टेड जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन और वुमेन है, जो बच्चे हैं, तो उनको टी शर्ट की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हरि प्रसाद नायक हैं अरनामा वासुदेवपुर लोकहा मधुबनी की। इन्होंने कहा है कि जन जन की ये पुकार है कि लंबे कार्यकाल तक शिक्षा विभाग के पद पर रहें डॉक्टर एस सिद्धार्थ। शुरू किया उन्होंने। मान्यवर, आपने जिस कार्य कौशल के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति में सुधार की है, इस कृति के लिए प्रार्थना है कि बिहार सरकार आपको एक प्रशंसा पत्र प्रदान करे और आपके द्वारा किए गए इस कार्य को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में सचित्र अंकित किया जाए। मान्यवर, एक और प्रयास किया जाए कि पंचायत स्तरीय नियोजित शिक्षक शिक्षिका जो अपने गांव के विद्यालयों में पदस्थापित हैं, वे हाजिरी लगाने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। रोकने पर एचएम के साथ गाली गलौच और अभद्र व्यवहार करवाते हैं। महाशय, ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण अनुमंडल के बाहर कर दिया जाए। देखिए, मुझे कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रशस्ति पत्र की ज़रूरत नहीं, और मेरा एक ही प्रशस्ति पत्र होगा। मतलब अगर शिक्षक देना चाहेंगे या अभिभावक देना चाहेंगे, वह यही होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मतलब उसका कैरियर बन जाए और अच्छे अच्छे स्थानों में वो पदस्थापित हो जाए, और एक शिक्षित बच्चा हमारे विद्यालयों से निकले। यही मेरे लिए मेडल कहिए, प्रशस्ति पत्र कहिए, और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का एक ही माध्यम है कि बच्चा पढ़ के अच्छा पढ़ाई करके निकले, अच्छा एक शिक्षित सिविल समाज में वो बिहेव करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे, क्यू में खड़ा हो, एक डिसिप्लिन नागरिक के रूप में वो इस विद्या का जो मंदिर है वहाँ से निकले। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, और यदि कोई टीचर और अभिभावक सोचते हैं कि हमको मेडल मिले, तो यही मेरा मेडल है कि बच्चा इस विद्या का मंदिर में पढ़ाई करके निकले। जहाँ तक जो स्थानीय निकायों के टीचर हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ कि क्योंकि हो सकता है स्थानीय निकाय क्योंकि अनुमंडल से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सोचते हैं कि स्थानीय निकाय में है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, हम लोगों ने बहुत सारे स्थानीय निकाय टीचरों को डिसमिस किया है, बहुतों की नौकरी गई है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी टीचर अगर लापरवाही करेगा, इस प्रकार गाली गलौज करेगा, तो वो बिल्कुल फिर तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और डिसमिसल का भोगी होगा। और जहाँ तक सरकारी शिक्षक है, जैसे नियोजित है, ये सक्षमता पास शिक्षक TRE 1, TRE 2, 3 है, अगर वह इस प्रकार का कार्रवाई वो भी करें, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनका जिला से बाहर कर देंगे हम लोग। ये जिला में रखने की क्या ज़रूरत है जब आप अपने स्थानीय क्षेत्र में जाके बैठ के पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग का ये मानना है कि किसी स्कूल की व्यवस्था सामूहिक रूप से संचालित होती है, और यदि कोई टीचर इस प्रकार का हरकत करता है तो यह दायित्व अन्य टीचर का बनता है कि वह सरकार में रिपोर्ट करे कि देखिए फलाना टीचर बदमाशी करते हैं, फलाना टीचर भाग जाते हैं, फलाना टीचर गाली गलौज करते हैं। ये बाकी टीचरों का भी दायित्व है कि सरकार को सूचित करे ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। जी सर, ये बहुत उपयोगी भी है सर। और सर, एक आम ग्रामीण का ये सवाल है कि इनका मानना भी है कि प्रायः सभी जगह शिक्षा में बदलाव हो रहा है, पर मोतिहारी प्रखंड पिपरा कोठी पंचायत राज वीर छपरा राजकीय बुनियादी विद्यालय पिपरा कोठी भगवान भरोसे ही चल रहा है। प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रांगण में ही खैनी खाते हैं। वह MDM व अन्य राशि के साथ साथ वर्ग संचालन, अभिभावकों को विद्यालय नहीं बुलाना सहित तमाम तरह की अनियमितता है। हम अभिभावक हमेशा आपका कार्यक्रम फेसबुक पर देखते हैं। आप दूसरे विद्यालयों में वीडियो कॉल पर बात भी करते हैं। सर, उम्मीद है इस विद्यालय के लिए भी कुछ। देखिए, हम लोग के जो रिकॉर्ड्स हैं
अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमारे पास है, एमडीएम के रिकॉर्ड्स हैं। हम लोग समय समय पर बोले हैं कि सबका फोटोग्राफी होना है, मिड डे मील का, पेरेंट टीचर में, ये सारे खंगालेंगे हम लोग इस स्कूल का। जैसे ही स्कूल खुलेगा, ये तो मेरे रिकॉर्ड्स में होंगे ही, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि सारे रिकॉर्ड्स हम लोग खंगालेंगे। और दूसरा है कि हम लोग एक टीम भेजेंगे स्कूल का जांच के लिए और इनके कार्यकलाप की जांच करेंगे। अगर यदि टीचर्स दोषी पाए गए, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर दोषी पाएंगे तो आपको जिले से बाहर कर देंगे। तो ये मतलब स्कूल परिसर में किसी प्रकार की लापरवाही इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या निर्देशों का पालन नहीं करना, इसके लिए तो हम लोग कार्रवाई कर देंगे। बहुत बहुत